कंस्ट्रक्शन के समय हमें किन चीजों का ख्याल रखना है? तो विश्वकर्मा प्रकाश में बहुत डिटेल में दिया गया है। तो ये 5 तत्व किस तरह से घर में लगाए जाएंगे? अब जैसे एक हमारा प्लॉट है, उसकी हमने 4 दीवारी कर दी, अपने आप में अलग एंटिटी बन गया। तो मैंने जी कभी कभी हो भी जाता है ऐसे कि नहीं वहाँ पे किचन हो सकती है, तो उसमें क्या कोई रेमेडीज हमारे पास? हाँ, रेमेडीज भी हैं, लेकिन ऐसे है कि जैसे हमने उस ही स्पेस के बीच में उन 5 एलिमेंट्स को एस्टेब्लिश करना है। वहां पर कभी भी बोर नहीं करना चाहिए। घर बनाते हैं, हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे हो सकता है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ना जितने भी फ्लैट्स बनते हैं वहां पर क्या है, तो ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली रखना चाहिए। कभी टॉयलेट ना बनाए, कोई मंदिर ना बनाए, वहां पर कंस्ट्रक्शन करनी ही नहीं है। कहीं भी काम करना, लेकिन ऐसा काम मत करना। जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में जाना कि भूमि का चयन कैसे करना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार जिस तरह की भूमि का हम चयन करते हैं उसमें एक ऐसा भवन निर्माण होता है जहाँ पे हमें सुख, शांति, सुकून और तरक्की मिल सकती है। आज फिर हम मीनू जी से जुड़ रहे हैं इसी वार्तालाप को आगे ले जाने के लिए। तो अब हम आगे चल के जाने कि कंस्ट्रक्शन के समय हमें किन चीजों का ख्याल रखना है, कैसे करेंगे हम अपनी कंस्ट्रक्शन। देखिए, कंस्ट्रक्शन एक थोड़ा सा लेट पार्ट में आएगी, लेकिन सबसे पहले जब हमने अपनी भूमि सिलेक्ट कर ली, अब हमने पहले तो सही टाइम निकालना है कि हमें कब अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। ये सबसे पहली चीज है। ठीक है जी, क्योंकि वेल बिगन इज हाफ डन। तो अगर हम सही समय में, सही मुहूर्त में घर बनाना शुरू करते हैं तो वो एक अच्छा फल देता है। तो इसके ऊपर अब देखते हैं, तो विश्वकर्मा प्रकाश में बहुत डिटेल में दिया गया है कि हमें कौन से महीने में घर बनाना चाहिए, और उसके बीच में हम ओनर की अंतरदशा, महादशा ये भी देखते हैं, उसका हॉरोस्कोप भी चेक करते हैं कि कहीं उसकी ऐसी दशा तो नहीं चल रही कि उसमें वो घर शुरू कर ले तो उसको पीड़ा हो। तो ऐसे बहुत सारी डिटेल में चीजें होती है, जिसके लिए हमें किसी न किसी एक्सपर्ट के पास जाकर, जैसे पंडित जी हो गए या कुछ भी जिनको लोग मानते हैं, उनके पास जाकर एक ज्योतिष गणना के अनुसार जो सही समय है उसमें हमें अपने घर को बनाना स्टार्ट करना चाहिए। अब उसके बीच में आप देखिए, अगर हम अपने नक्षत्रास की बात करें तो कई नक्षत्रास ऐसे होते हैं जिनको अधोमुखी नक्षत्र कहते हैं। तो वो अगर उन दिनों में वो नक्षत्र है, उसमें ही हमें खुदाई करनी चाहिए। अच्छा। कुछ होते हैं ऊर्ध्वमुखी, तो उस समय हमें ऊपर जब कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो करना है। तो ऐसे एक बहुत डिटेल में विवरण दिया गया है शास्त्रों में। तो अगर हम उसका पालन करते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि जब भी किसी को घर बनाना है, सबसे पहले वो एक सहही मुहूर्त का चयन अवश्य कर लेंगे। बिल्कुल। तो मुहूर्त के चयन के बाद क्या किया जाएगा? उसके बाद अब पहले तो भूमि पूजन होगा। वो भी भूमि पूजन क्या है, पहले हम प्लॉट की अपनी पूरे अच्छे से सफाई करते हैं, लेकिन जो मुहूर्त निकला उसके बीच में हमें भूमि पूजन करना है। भूमि पूजन क्या है कि हम वहां जाकर वहां की जो एनर्जीज हैं उनसे एक प्रेयर करते हैं कि अब हम यहाँ रहने आ रहे हैं, हम यहाँ काम करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सब हमें ब्लेसिंग्स दें कि हमारा काम पूर्ण रूप से अच्छा रहे, सब सही हो जाए। तो ये हम भूमि पूजन में करते हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी धर्म से हैं, कुछ भी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां जाकर प्रेयर कर लें तो भी वही काम हो जाता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जैसे लिखा है, भूमि पूजन के लिए बहुत सारी विधियां हैं, तो वो भी हम कोई एक्सपर्ट्स हैं उनके से करवा लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। ये तो बात आपकी ठीक है कि घर जिंदगी में कोई भी बड़ा काम शुरू करना है, चाहे विवाह है, शादी है, कोई भी बड़ी चीज है, तो ब्लेसिंग्स तो लेनी चाहिए और पूजन करके ही शुरू करना चाहिए। बात तो बिल्कुल जी। तो अब इसके आगे जब हम चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि पानी वगैरह की व्यवस्था की जाए वहाँ पे? और वो भी है, लेकिन हम अगर प्लानिंग पे भी पहले बात कर सकते हैं कि वो तो हमें आर्किटेक्ट के साथ पहले ही प्लान तैयार करना है कि कैसा बनाया जाए। तो उसके लिए हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो आती है कि हमें कहाँ पर क्या चीज प्लेस करनी है, तो उसके लिए 5 एलिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है। आप देखिए कि ये पूरी सृष्टि जो है ना 5 तत्वों से बनी है।
इवन अगर हम भगवान का नाम भी बोल रहे हैं ना, वो भी 5 तत्व ही हैं। भ से भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। अरे उन्हीं 5 का कॉम्बिनेशन, खूबसूरत, कितना भगवान। तो वही 5 तत्व हमारे भीतर भी है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि भगवान ने हमें बनाया, जो ह्यूमंस है उसकी क्रिएशन है और बहुत परफेक्ट बनाया, तो वही 5 एलिमेंट्स हम में भी हैं। लेकिन जो ह्यूमन है, हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? एक घर क्रिएट करते हैं, तो उस घर को भी परफेक्ट होना चाहिए। जैसे हमारी क्रिएशन जब हुई, हम सब एक जैसे, हम कितने परफेक्ट बनाए कि ना, ये तो नहीं कि किसी की आंखें इधर लगा दी, किसी की उधर, ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसे ही ना ऋषि मुनियों ने भी इस सब चीजों को अध्ययन करके कुछ नियम निर्धारित करे। उसके बीच में उन्होंने ना एक स्पेस में, अगर हम जैसे बना रहे हैं, तो उसके बीच में 5 तत्व कहाँ पर लेने हैं, कैसे लेने हैं, उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया हमें। तो अगर हम उन 5 तत्वों को बैलेंस करके घर में चलते हैं, तो उस घर में एक हार्मनी बनी रहती है। एंड यू रेजोनेट विद द यूनिवर्स, जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर रेजोनेंस होती है। तो ये 5 तत्व किस तरह से, कैसे कैसे किसी भी घर में लगाए जाएंगे? अब जैसे एक हमारा प्लॉट है, उसकी हमने 4 दीवारी कर दी, तो वो एक अपने आप में अलग एंटिटी बन गया। अब हमने उस ही स्पेस के बीच में उन 5 एलिमेंट्स को एस्टेब्लिश करना है। तो जैसे सबसे पहले हम घर बनाते हैं, हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? पानी की। तो सब लोग सबसे पहले बोर ही करवाते हैं। तो जल की कौन सी दिशा है? नॉर्थ। अच्छा। उत्तर दिशा जल के लिए निर्धारित की गई, तो कि हमें जो अपना बोर है उत्तर दिशा में रखें। अगर हमें अंडर ग्राउंड वाटर वो बनाना है, कोई टैंकी वगैरह लगानी है, वो भी हमें नॉर्थ में ही लगानी चाहिए। ठीक है। लेकिन इसके बीच में एक गलती कई बार हो जाती है। लोग कहते हैं कि नॉर्थ में, तो वो एक ना कॉर्नर ले लेते हैं, बिल्कुल वहां पर वो बोर कर देते हैं, जो कि बहुत गलत हो जाता है। हमें कभी भी वो जो डायगोनल एक लाइन बन रही है, जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट को जा रही है, या हमारे घर का जो कोना एक कोने से, वहां पर कभी भी बोर नहीं करना चाहिए। आप उत्तर दिशा को देखें, अगर आप कॉर्नर को देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो जाएं, वहां पर बोर कर सकते हैं, या ईस्ट की ओर शिफ्ट हो जाएं, वहां कहीं भी आप बोर कर दें। लेकिन आपको, अगर आप नॉर्थ ईस्ट है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, एग्जैक्ट वहां नहीं करना बोर। तो ये उसकी जल की दिशा हो जाएगी। ठीक है। तो अब आगे हम जब अपने आर्किटेक्ट्स के साथ बैठते हैं, उनके साथ प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आता है नेक्स्ट अग्नि का स्थान, कि अग्नि कहाँ रखनी है। हमारे घर में अग्नि क्या होगी? किचन में। तो वहीं पर हमारी किचन आनी चाहिए ना। तो अग्नि का स्थान ऋषियों ने जो निर्धारित किया, वो साउथ ईस्ट था, कि साउथ ईस्ट में हम अपनी किचन बनाएं। तो वो अग्नि का स्थान है, वहां पर किचन आ जाएगी, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने जी कभी कभी हो भी जाता है ऐसे कि नहीं वहां पे किचन हो सकती, या जैसे बहुत बड़ा घर है किसी का, तो बिल्कुल उस कॉर्नर में नहीं जा पाएंगे किचन लेके, तो उसमें क्या कोई रेमेडीज? हमारे पास रेमेडीज भी हैं, लेकिन ऐसे है कि जैसे हम साउथ ईस्ट यहाँ कहीं भी किचन बना सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट में नहीं बनाएंगे कभी भी, ना ही नॉर्थ ईस्ट में। साउथ वेस्ट क्या है? हमारी बॉन्डिंग की, रिलेशनशिप्स की जगह है और स्टेबिलिटी की जगह है। अब हम वहां अग्नि को स्थापित कर दिया, तो रिलेशनशिप्स की तो आगे लग जाएगी, रिलेशंस में उनमें गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए कुछ एक दिशाओं को अवॉइड कर लेते हैं। ठीक है। और अगर वेस्ट अच्छी डायरेक्शन है, वहां पर बना सकते हैं किचन। नॉर्थ वेस्ट की भी किचन अच्छी है, वहां भी बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम थोड़ा सा एक ऐसे रेमेडी कर सकते हैं कि जैसे अगर हम साउथ के आगे चलते हैं, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, तो हम प्रेफर करें हम अपनी जो स्लैब है उसको थोड़ा सा, जैसे येलो जैसलमेर स्टोन हो गया, या कुछ वैसी वाली येलोइश टोन पे बना दे। लेकिन अगर हम यहाँ से चलते हैं, ईस्ट से चलते हैं, तो उस तरफ हम ग्रीन स्लैब रख लें, तो वो एक अच्छी रेमेडी का काम अच्छा रेमेडी भी देती है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तो वो बना सकते हैं किचन। अब जिन लोगों की किचन कहीं बनी हुई है, उनको डरने की जरूरत नहीं है, तो वो भी रेमेडीज हो जाए। उसके बाद फिर आता है हमारा साउथ वेस्ट, पृथ्वी तत्व। ठीक है। तो जो पृथ्वी तत्व है,
वो क्या है, पृथ्वी तत्व हमें स्टेबिलिटी देता है। तो उसको हमने साउथ वेस्ट में इस्टेब्लिश करा। तभी कहते हैं, इतना सब लोग जानते ही हैं कि भी साउथ वेस्ट को भारी रखो, भारी रखो, सब लोग कहते हैं। तो वहां पर इसकी दिशा है। अब वहां पर पानी का बोर कभी नहीं आएगा, वहां पर कोई ड्रिलिंग नीचे नहीं करेंगे। तो क्या होगा, हमने क्या करा, अपनी अर्थ की स्टेबिलिटी को हिला दिया। आप सोचिए ना कि भी साउथ वेस्ट अर्थ है, सॉलिड अर्थ होनी चाहिए वहां पे। अब वहां पर हम बोर कर देते हैं, मोटर चल रही, पानी आ रहा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारी ही स्टेबिलिटी हिलती है, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो ये इस दिशा में हम जल नहीं लाते, कभी भी अग्नि नहीं लाते, तो वहां पृथ्वी तत्व। तो इसीलिए कहते हैं कि वहां पर भारी कर दो, भारी इन द सेंस कि आप वहां पर स्टोरेज कर सकते हैं, वहां पर बेडरूम भी बनाते हैं कि भी हाँ, जो ओनर है वो यहाँ रहे तो उसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। फिर उसके बाद हमारा वायव्य कोण आ जाता है, जो नॉर्थ वेस्ट में है, तो उसको हम वहां पर वायु तत्व रहता है। वायु तत्व का क्या है, जो भी मतलब सर्कुलेशन बहुत जरूरी है, उसको अगर हम हैवी या बंद कर देते हैं तो घर में वायु का सर्कुलेशन नहीं सही रहता। तो इसलिए उसको भी हल्का रखते हैं। और वहां पर क्या है कि कोई भी मूवेबल चीजें आप रखिए तो उनका मूवमेंट बने रहे। लेकिन अगर जैसे इंडस्ट्री है या शॉप्स वगैरह, इंडस्ट्री में हम लोग जब प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तो हम उसको नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं कि वो मूव कर जाए आगे। मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी, मतलब पुराने लोग कहा करते थे कि बेटियां हैं, इनको अपने घर में जाना है, इनको नॉर्थ वेस्ट में सुलाओ। वो यहाँ तक सोचते थे कि हाँ, उसको साउथ वेस्ट में रूम दे दिया तो वो शादी नहीं हो रही, वहीं बैठ गई। तो आज भी लोग यही करते हैं कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, अब शादी नहीं हो रही, पूछा तो वो फिर उनको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट में सुलाओ, इनको मूव करना है, आगे जाए। हाँ, तो वहां पर वायु तत्व रहता है। तो इनका ऐसे हमारी प्लेसमेंट है। और जो बाकी का स्थान है, ब्रह्म स्थान आता है, हाँ, वो हमारा स्पेस एलिमेंट। तो ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान क्या कि पूरे घर का जैसे हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसका 1/9 पार्ट जो है वो ब्रह्म स्थान में आता है। अच्छा, सेंटर में बिल्कुल। तो उसको हम वहां पर इतनी पर्टिकुलर जो जगह रहेगी वहां पर कुछ हैवी ना रखें। ब्रह्म स्थान में कभी टॉयलेट ना बनाए, कोई मंदिर ना बनाए, वहां पर कंस्ट्रक्शन करनी ही नहीं है, कोई वॉल नहीं लाएं। तो हम इतना थोड़ा सा जैसे भीतर बीच का स्पेस खाली छोड़ सकते हैं, तो उसको हम खाली छोड़ेंगे। तो क्योंकि ब्रह्म स्थान से ही सारी ऊर्जा जनरेट हो रही है, वहीं से ऊर्जा जनरेट होकर हमारी सारी दिशाओं में जाती है। तो लेकिन अगर हमने ब्रह्म स्थान को ही गड़बड़ कर दिया तो फिर हमारा घर का स्पेस एलिमेंट खराब हो जाता है, घर की ऊर्जा खराब हो जाती है। तो इसलिए ब्रह्म स्थान का घर में बहुत महत्व है, उसको हमें बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है। वैसे वास्तु कितनी खूबसूरत साइंस है, बिल्कुल, और कितनी साइंटिफिक है। ये हर एलिमेंट के ऊपर हमें वर्क करना है। हाँ। हर एलिमेंट को अपने घर में हार्मनी के लिए लेके आना है। बिल्कुल। और साथ ही हर एलिमेंट को बैलेंस में रखेंगे तो तभी जिंदगी एक बिल्कुल स्पीड से चल पाएगी। आप बहुत एक और बात बताती हूँ, जैसे अब हमारी बॉडी है, हमारे 7 चक्रास हैं, तो उन 7 चक्रास के भी तो एलिमेंट है ना। हाँ, जैसे मूलाधार चक्र है जो रूट चक्र है, वो हमारा पृथ्वी तत्व। फिर उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, वो जल तत्व है। फिर उसके बाद हमारा मणिपुर चक्र आ जाता है, जो स्टमक एरिया है, वो अग्नि तत्व है। अग्नि है तो खाना डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ पर ऊपर हृदय में आ जाते हैं, तो हार्ट में वो वायु तत्व है उसका, आगे थ्रोट में। फिर उसके ऊपर ये जो सब ऊपर के चक्रास हैं वो सारा स्पेस एलिमेंट है। तो वो खेल सारा इन्हीं 5 तत्वों का है। तो घर में हम इन्हीं 5 तत्वों को लाते हैं, शेप्स की फॉर्म में भी आते हैं, कलर्स की फॉर्म में आते हैं। तो वो भी तत्वों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी जल तत्व है, जल तत्व क्या है कि जल की क्या नेचर है, फ्लो है ना, एक अच्छा फ्लो होना। हाँ। तो वहां पर हम लोग कुछ भी वेवी पैटर्न्स लगा सकते हैं, वेव्स लगा देंगे तो वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और फिर अब अगर हम देखें साउथ वेस्ट है या मतलब पृथ्वी तत्व है, सॉलिड है, तो उसको स्क्वायर शेप में रिप्रेजेंट करा गया। स्पेस है, स्पेस को हमने राउंड शेप में लेकर आए। अच्छा, फायर है, फायर हमेशा कैसे चलती है, हमेशा ऐसे ऊपर को जाती है, तो एक त्रिकोण की शेप में होती है। तो जब भी कुछ भी हमारी ऐसे ट्रायंगल शेप की आइटम्स होंगी तो वो
हमेशा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उधर कोई भी ऐसे लगाने से तो अब क्या होता है, कई बार यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। हमने कोई शेप बना दी, सपोज मैंने देखा घर है ना, नॉर्थ फेसिंग घर है, तो लोग पहले वो डिजाइन्स नहीं चले थे ऐसे ऊपर ट्रायंगल्स बना के फ्रंट एलिवेशन पे देते थे। तो हमने क्या करा, वो जल तत्व की जगह थी, तो उसमें हमने ट्रायंगल शेप ऊपर फ्रंट पे एलिवेशन ऐसे देके वहां पे हमने अग्नि तत्व को एस्टैब्लिश कर दिया। तो ऐसे ये भी गड़बड़ होती रही। तो इनको हम थोड़ा सा कंसिडर करेंगे कि हमें कैसे मतलब कि डिजाइनिंग करनी है। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ आर्किटेक्ट्स को भी ये पता होना बहुत जरूरी है। जनरली आर्किटेक्ट्स तो बस ब्यूटिफिकेशन और चीजों को फिट इन करने के लिए सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे का कंसर्न रहता है कि कैसे इजीली सब कुछ बन जाए। तो वो साथ साथ में इस चीज का भी, इसका भी ख्याल, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, वो खुद भी वास्तु सीख रहे हैं, वास्तु के अनुसार ही घर बनाते हैं। लेकिन जो नहीं बना रहे, वो कुछ कहते हैं हम मानते नहीं, तो उनसे मैं तो यही कहूंगी कि उनको भी जरूर इसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि मैंने अपना काम करते हुए बहुत सारे ऐसे केसेस देखे। तो जो एक आपको बताती हूँ, एक घर था कहीं, उनके ना घर में कुछ अच्छे बड़े वास्तु दोष थे, तो उनके घर में बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, तो वो उसकी रेक्टिफिकेशन कर रहे थे। तो उनका एक बेटा चला गया, एक बेटा था, कहते इसके लिए एटलीस्ट मैं घर ठीक कर दूं, तो वो कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, मैंने सारी प्लेसमेंट बता दी। भाई जब मैं उनके घर गई तो वो क्या कर रहा था, आर्किटेक्ट ने क्या किया, तो उसके जो बाथरूम का सीवरेज का पाइप था ना, वो रूम में से उसके बेड के नीचे से उसने खोद दिया। मैंने कहा ये क्या किया, कहता मैडम उधर इतना ज्यादा पड़ना था, तो मैंने कहा इधर से कर दो। मैंने कहा भाई वो लोग लाखों रुपया खर्च कर रहे रेनोवेशन पे कि बच्चे की वेल बीइंग के लिए, हम थोड़ा सा खर्चा बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब अगर हमारे बेड के नीचे से सीवर का पाइप निकल रहा है, तो क्या बच्चे को एक पीसफुल स्लीप होएगी? उसकी नहीं होगी। गंदगी निकल रही है, चाहे वो अंडरग्राउंड है, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो कितनी नेगेटिविटी, और बच्चा कितना ज्यादा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और इमोशनली साइकोलॉजिकली अफेक्टेड रहेगा। उसने मुझे बताया, कहता मैडम आजकल तो हम लोग ऊपर सीलिंग में से निकालने लग गए हैं ऐसे पाइप्स जो ऊपर के फ्लोर की है, तो उसके तो सिर के ऊपर आएगी ना। तो मैंने उसको यही रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भैया देखो ऐसा है कि कहीं भी काम करना, लेकिन ऐसा काम मत करना। ये चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे हो सकता है कि एक ऊपर के फ्लोर की वो किसी के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ना जितने भी फ्लैट्स बनते हैं, वहाँ पर क्या है कि एक वॉशरूम के ऊपर ही दूसरा वॉशरूम है, फिर तीसरा। ये नहीं है कि इसका वॉशरूम यहाँ तो उधर, ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या है कि वो जैसे एक किचन है, उसी के ऊपर ही किचन, वो ऐसे चलता है। तो उसमें सेफ रहता कि उन्होंने पाइप्स भी बाहर से दिए होते हैं सारे, एक ओटीएस बनाते हैं, उसके बीच में से वो सारा निकालते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। ये सीवरेज पाइप्स एंड रेन वाटर ड्रेनेज पाइप्स और ये सब का ख्याल रखना चाहिए, हर तरीके से इसको भी सिक्योर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक मीनू जी। और फिर अब जब हम निर्माण शुरू करते हैं मेन, तो इसका भी होता है कि मेन गेट किधर रहेगा और कहाँ से शुरू करना है बाउंड्री। अब मेन गेट की तो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, साइंस। मतलब ये ऐसा है कि ये हमें इनर वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड से जोड़ता है। तो वो द्वार का जो एक दिया गया है कि हमारे हर दिशा में, हम ना जो वास्तु पुरुष मंडला बनाते हैं वो 9x9 का ग्रिड बनाते हैं। तो उसके बीच में ना जब हम 9 पार्ट्स में करा, तो हर दिशा में 2 ऐसे पद रहते हैं जो बहुत पॉजिटिव एंट्रेंस वाले हैं। ये नहीं कि लोगों ने जैसे कह दिया कि भाई ईस्ट ही अच्छा है या नॉर्थ ही अच्छा है, आप बस यही 2 लीजिए। यही सुना हो। लोग कहते हैं अरे साउथ ईस्ट फेसिंग हाउस, नॉर्थ फेसिंग हाउस का तो बड़ा ओवर प्राइस्ड जाती हैं ये वाली लोकेशन। साउथ फेसिंग नहीं वो नहीं लेना, वेस्ट फेसिंग नहीं लेना, ऐसा नहीं है। सब दिशाओं में अच्छी एंट्रेंसेस भी हैं। और एक बात आप देखें कि जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उनके घर मोस्टली साउथ फेसिंग होते हैं, और इंडस्ट्री भी साउथ फेसिंग बहुत अच्छी चलती है। तो कमर्शियल यूज के लिए वैसे भी अच्छा रहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें बस वो कैलकुलेट करके पॉजिटिव एंट्रेंस निकालनी है कि वो कहाँ पर है। मुझे एक स्पष्टीकरण दीजिए कि एंट्रेंस, घर की एंट्रेंस, जैसे घर के बाहर एक बाउंड्री वॉल भी होती है, उसका भी गेट होता है, तो दोनों की एंट्रेंस को एंट्रेंस माना जाएगा? बिल्कुल। ये जब हम पूरा एक हमारा प्रेमाइसिस होता है, एक उसका जो मेन गेट होता है,
वो सबसे पहले उसको पॉजिटिव एंट्रेंस उसको लेना है। अच्छा, वो डोर मेन मायने वो रखता है। उसके बाद जब हम अपना घर जहाँ जितना बिल्टअप एरिया है उसका भी हम फिर अच्छी पॉजिटिव एंट्रेंस ट्राई करते हैं कि हमें अच्छी एंट्रेंस मिल जाए, तो उसमें हम अपना डोर दे सके। ठीक है, तो और भी उसको क्लटर फ्री और एकदम साफ और बढ़िया रखना चाहिए उसको। यहाँ पर मैं ना आपको एक और आज के आर्किटेक्ट्स जैसे डिजाइनिंग की बात हो रही थी तो मैं एक आपको और बात बताती हूँ कि आजकल मैंने देखा कि लोग बहुत ही ग्लास यूज करने लग गए। हाँ जी, इवन मतलब जैसे मैं दिल्ली वगैरह में फ्लैट्स वगैरह को भी देखा, बॉम्बे पर सब जगह देखो तो वो क्या कर रहे हैं, रूम की एक पूरी वॉल ही ग्लास की है। तो और अच्छा घरों में भी फुल विंडो देते हैं ग्लास की। लेकिन वास्तु में वो जो ग्लास है वो किसी चीज को रोक नहीं रहा। अच्छा, वो हमें लग रहा है कुछ नहीं है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें से एनर्जी का फ्लो अंदर बाहर प्रॉपर हो ही रहा है। तो अगर मेरे को ये रूम बंद रखना है तो मेरा रूम बंद नहीं है, वो ओपन है। तो अब वो जहां से वो ग्लास इतनी बड़ी एंट्रेंस वो दे दी आपने, वहां से नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर आ रही है, वो हमें डिस्टर्ब कर रही है। ऐसे ही एक मेरे क्लाइंट थे, जो मेन एंट्रेंस अगर आप बना भी लें तो कहीं पे बड़ी ग्लास विंडो है तो वो वहां से भी तो वो डोर का भी काम वो भी एंट्रेंस का काम। तो मेरे क्लाइंट थे दुबई में, वो उनको रात में नींद नहीं आती थी, बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। तो जब उनका मैप देखा, सब उन्होंने दिखाया, तो क्या था, टोटल ग्लास का वॉल था, ग्लास वॉल के बाहर फ्लाईओवर जा रहा है। अब आप देखिए कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जब इतनी गाड़ियां चल रही हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आकर हमें हिट कर रहा है, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई चीज ही नहीं है, ग्लास काम ही नहीं करेगा, दीवार नहीं करता। तो ये जो एक नई डिजाइनिंग आ गई है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें बहुत डिजाइन को ना देखते हुए कुछ चीजों को बेसिक को फॉलो करना है। हाँ, अगर आप ग्लास लगाना चाहते हैं, एटलीस्ट 3 to 4 फीट की वॉल जरूर खड़ी करें। अच्छा। उसके ऊपर से आप ग्लास दे दीजिए, अदरवाइज वो सारी जगह एक एंट्रेंस का ही काम करती रहेगी। तो ये एक बहुत जरूरी बात है जो मैं चाहूंगी कि हमारे बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल ग्लास का तो बहुत ही, और हम कर्टन्स लगा दें, ब्लाइंड्स लगा दें, स्क्रीन, उससे कुछ नहीं होता। हमें सॉलिड वॉल चाहिए उस एनर्जी को रोकने, उस एनर्जी को रोकने के लिए नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत बात बताई आपने, और इट्स इज अ वेरी बिग करेक्शन मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि आजकल टफ एंड ग्लास ही चल रहा है ऑल ओवर। तो बट वो सेफ, मतलब सेफ वास्तु के पॉइंट से नहीं सेफ है, या इट इज नॉट, प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारे मैंने मतलब ऐसे केसेस किए हैं, तो फिर उनको हमें बंद करवाना पड़ा। ठीक है जी, तो ये होता है। ओके, और मेन डोर पे क्या होना चाहिए, मेन डोर के लिए और क्या चीजें हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए? मेन डोर ना एक मतलब कि हमारे जैसे सब लोग करते ही हैं, कितना सजा कर रखते थे पुराने लोग, है ना, ऊपर तोरण लगाते हैं, क्योंकि हम वहां से एनर्जीज को, गुड एनर्जीज का वेलकम कर रहे हैं। तो जितना हम अपनी एंट्रेंस को सुंदर सजावट वाला बना के रखेंगे, उतनी अच्छी एनर्जीज अंदर अट्रैक्ट होती हैं। अच्छा, एक चीज और मैं व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिन्होंने नए घर बनाने हैं, कि पहले जमाने में जो घर होते थे, जो दरवाजे बनते थे घर के अंदर के, उसमें एक दहलीज हुआ करते थे, जो कि ये मॉडर्न आर्किटेक्चर में हमने उस दहलीज को खत्म कर दिया। लेकिन उस दहलीज का एक बहुत ही प्यारा रोल रहता था। अब आप अगर ऐसा ही समझिए कि जो जमीन से रेंग कर एनर्जीज नेगेटिव आ रही हैं, उनको वो पहले तो रोकती हैं। दहलीज के देवता होते थे, उसको पूजते थे वो लोग, दहलीज का। तो दहलीज हमें प्रोटेक्ट करती, जो भी आता है वो एक कदम लांघ के अंदर आएगा। तो उसका भी एक अपना महत्व है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि भी अभी बहुत सारे लोगों को हमने यही सजेस्ट करा कि जब आप अपना घर का मेन डोर, मतलब बाहर वाला नहीं, लेकिन जो अंदर बिल्टअप एरिया का जो है, उसमें एक दहलीज जरूर बनाए। अच्छा। हाँ, जिन लोगों के घर ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर वो बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक छोटी सी है सिस्टम, मैं बताती हूँ क्या कर सकते हैं। वो डोर के बीच में थोड़ा सा तो गैप होता है, तो एक छोटी सी मार्बल की स्लैब काट ले। ठीक है, वो 2 दरवाजों, अगर 2 दरवाजे डबल डोर है ना, अंदर जाली का रहता है या ग्लास का रहता है, बाहर वुडन रहता है, तो वो उसके बीच में एक मार्बल की छोटी सी ऐसे स्लैब
साइज चेक करके वो भी लगा देंगे ऊपर, वो भी दहलीज का काम करेंगे। तो वो ये कर सकते। वो तो बहुत खूबसूरत आइडिया है। हाँ। पर अगर मान लीजिए कि किसी का डबल डोर नहीं है, वन सिंगल डोर है, हाँ। तो वो दहलीज या थोड़ी सी मार्बल की स्ट्रिप दरवाजे के बाहर अगर चल बाहर रही तो है वो तो फिर फायदा नहीं। रुकावट आएगी ना, दरवाजे में जगह रहती है तो वो आप उसमें लगा सकते हैं जहां भी वो खुल रहा है। ठीक है। तो और डोर, अगर जो घर का डोर है, मतलब कि जहां मैं घर के डोर की बात कर रही हूँ, जो हमारे मेन गेट है उसकी नहीं, वो भी मतलब वो भी ऐसे ही है, लेकिन ये भी अगर हम उसको भी डबल डोर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। आजकल सिंगल का ही फैशन है, लेकिन वो 2 पल्ले का होता है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। सो प्रेफर 2 पल्ले का करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे पहले तो टाइम में यूज करते थे अच्छी लकड़ी, वो उसका भी विवरण दिया गया है कि कौन सी आप लकड़ी यूज करो। फर्नीचर के लिए भी वही लकड़ी यूज होती थी, है ना। तो अब प्लाईवुड वगैरह के बनने लगे रहो, लेकिन मैं कहूंगी कि जब आप दरवाजा बना रहे हैं या कुछ भी, एक दरवाजा आप जरूर अच्छी लकड़ी का बनाएं, वुड का, जो प्रॉपर वुड है, प्लाईवुड नहीं यूज करें। क्योंकि प्लाईवुड में क्या है, हम लोग देखते हैं, मेरे प्लाईवुड वाले भी बहुत सारे ऐसे। अब ये जो चीजें बन रही है ना, आज की डेट में प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है। चलो हम प्लानिंग पार्ट बाद में करते हैं, लेकिन ये तो बात चल पड़ी तो हम इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं चाहूंगी कि व्यूअर्स साथ साथ नोट भी करते हैं, जरूर जी, सेव करें, नोट करें, इसका पूरा भरपूर फायदा उठाएं। तो हर चीज अपनी एक एनर्जी देता है। ठीक है। अब जो इतनी गंदगी से जो वुड बन रही है, प्लाईवुड, उसको हम अपने घर में लाके लगाते हैं, वो प्योरीफाई नहीं हुई, है ना। वो गंदगी है, उसके बीच में गंदा प्लास्टिक भर दिया, कचरा भरते जा रहे हैं, और उसको ऊपर से बहुत आजकल प्लाईवुड छोड़िए, ये MDF, हाँ, और ऐसे कोई बोर्ड्स आ रहे हैं, हार्ड बोर्ड, जो किचन यहाँ वहाँ सब जगह इसका बहुत यूज हो रहा है। तो वो वैसी एनर्जी देते हैं, एमिट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी। बहुत जगह हमने ऐसी, क्योंकि अब हम थोड़ा स्कैनर्स के साथ काम करते हैं, तो देखा कि वहाँ नेगेटिव क्या है, तो वो ये डोर नेगेटिव है, ये बेड नेगेटिव है। तो आजकल दीवारों के ऊपर PVC लगाने का बड़ा चलन आ गया है। उसकी भी मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि अच्छा, फिर क्या है कि ब्यूटीफाई करने के लिए PVC लगा दो, वो बहुत चमकदार है, शाइनिंग वाला, अच्छा लगता है। लेकिन PVC टोटल एक प्लास्टिक मटेरियल है जो एनर्जी के फ्लो को रोकता है। अच्छा। वो मतलब कि ब्रीथ ही नहीं कर पाते हम लोग उसमें। विनाइल फ्लोरिंग हो गई, पूरी वॉल्स पे आप ये लगा दीजिए, और घरों में, बाहर चलो ठीक है, बिजनेस में शॉप्स पे लगाया कोई बात नहीं, लेकिन घरों में इन चीजों को यूज ना करें। वो एक एनर्जी हिंड्रेंस बन जाता है, एनर्जी का फ्लो ही नहीं होने पाता। तो चाहे आप कम लगाएं, कम डेकोरेट करें, घर को खाली और जितना खुला रखेंगे उतना ही एयर सर्कुलेशन होगा, तो वो घर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। रादर कि हम लोग बहुत सारी चीजें लगा दें, इसको ये भी सुंदर आया, ये भी लगा दो, नहीं, वो नहीं करें। तो वैसे दिस इज वेरी साइंटिफिक ऑल्सो मीनू जी। अगर ये बैड फ्यूम्स, आजकल किस तरह की बीमारियां चल रही हैं, हाँ, हम सबको पता है, और ये सारा आप ही प्लास्टिक कार्सिनोजेनिक और ये और वो कितने मटेरियल्स आ गए हैं। तो अच्छा, फिर कुछ एक चीजें हैं, जैसे वो कहीं पर वो एप्लीकेबल हैं तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या बिना देखे सुने सब कुछ अपने पे अप्लाई कर लेते हैं। जैसे किसी घर है, अभी लोग पहले POP बहुत लगाने लग गए थे, अब वो घर क्या है कि बड़ा छत है, 12 फुट की बनी है या 13 फुट पे छत बनी है, तो 1-2 फुट नीचे हो भी गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा उन्होंने POP का डिजाइन बना दिया। लेकिन मैंने देखा फ्लैट्स में उसकी छत ऑलरेडी नीची होती है, तो उन लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर ना और हैवी करके, हमें भी डिजाइनिंग करनी है तो बहुत हैवी POP का काम करवा दिया। ये आजकल तो जिप्सम का हो रहा है, उसमें इतना सारा अंदर वो मेटल डाल देते हैं। तो क्या हुआ, अब हम सो रहे हैं तो वो लोग कहते हैं हमें ना नींद नहीं आती, हमें लगता है हमें सांस नहीं आ रहा, हमारे छाती पे कोई भार रहता, वो सोचने लगे कि कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव है। जब देखा मैंने कहा द रियल कल्प्रिट इज दिस थिंग, कि हमें स्पेस नहीं मिल पा रहा। जब हम रात में सोते हैं हमारे ऑरा एक्सपैंड होता है, हमें एक्सपेंशन चाहिए होती, लेकिन हमने क्या करा, डिजाइनिंग के चक्कर में वो इतनी भारी भारी छतें ऊपर लगा दी, वो एक बहुत नेगेटिव है। अब मतलब सिंपल रखें, कम रखें, कम से कम 11 फीट की तो आपको हाइट लेनी ही लेनी, क्लियर हाइट, ताकि हम ब्रीथ कर सके। वास्तव में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि स्पेस ऐसा हो जिसमें ब्रीथ कर सके, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है।
बहुत खूबसूरती से आपने बताया। तो अब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्शन कहाँ से शुरू करनी है और किस तरह से भवन निर्माण का कार्य शुरू करेंगे। ठीक है जी, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू।